कहते हैं जब इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगता है, देवता भी असहाय हो जाते हैं। जब अंधकार की शक्ति चारों ओर फैल जाती है, तब एक नई शक्ति को जन्म लेना ही पड़ता है। आज मैं आपको उसी असाधारण यात्रा पर ले चलूंगा, जहां एक राक्षस ने तीनों लोकों में राज किया, जिसका नाम लेते ही देवताओं के हृदय कांप जाते थे। वो राक्षस था महिषासुर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संगीत, वह कौन सी शक्ति थी जिसने इस महाराक्षस का अंत किया? वह कौन थी जिसके सामने संगीत भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी बेकार साबित हुए? चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है पाताल के दो असुर भाइयों की, रंभ और कर्ण की। संतान प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने घोर तपस्या शुरू की। कर्ण ने वरुण देव की तपस्या की और रंभ ने अग्नि में बैठकर अग्निदेव को रिझाया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी घबरा गए। इंद्र ने छल किया और कर्ण की तपस्या भंग कर उसे मार डाला। जब रंभ को यह पता चला तो वह टूट गया। वो आत्महत्या करने ही वाला था कि अग्निदेव प्रकट हुए। रंभ ने एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को हरा सके और तीनों लोकों में राज कर सके। अग्निदेव ने वरदान दिया कि जो भी प्राणी तुमसे प्रेम करेगी, उसी के गर्भ से वह महाशक्तिशाली संतान जन्म लेगी। समय बीता और महेश कुल की एक राक्षसी को रंभ से प्रेम हुआ। दोनों ने समाज के विरुद्ध जाकर विवाह किया, लेकिन एक युद्ध में रंभ मारा गया। गर्भवती महर्षि अपने पति की चिता में कूद गई और उसी जलती हुई चिता से दो प्रचंड असुरों ने जन्म लिया। एक था महिषासुर और दूसरा था रक्तबीज। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की संगीत घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमृतत्व मांगना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि हर जन्म का अंत निश्चित है। तब महिषासुर ने वरदान मांगा, कोई भी देवता असुर या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। उसे यह भ्रम था कि स्त्रियां तुच्छ और कमजोर होती हैं, केवल भोग की वस्तु है। उसने सोचा स्त्री से भला कौन सा खतरा हो सकता है, और यही एक भूल उसके विनाश का कारण बनी। वरदान पाते ही महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को हराकर वह स्वर्ग का राजा बन बैठा। फिर पृथ्वी और पाताल पर भी उसका कब्जा हो गया। तीनों लोकों में उसका आतंक संगीत छा गया। देवता पराजित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी सभी देवताओं को लेकर कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। जैसे ही शिव जी को महिषासुर के अत्याचारों का पता चला, उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। लेकिन जब शिव और विष्णु ने मिलकर भी महिषासुर पर आक्रमण किया तो वह बेअसर साबित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने राज खोला। महिषासुर को केवल एक स्त्री ही मार सकती है। अब निर्णय हुआ, एक ऐसी शक्ति का सृजन होगा जो किसी एक देवता की नहीं बल्कि सभी देवताओं की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक होगी। देव सभा बुलाई गई। शिव जी ने अपनी शक्ति दी, विष्णु ने अपना तेज दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने पाश दिया, अग्नि ने अपनी ज्वाला दी, सूर्य ने अपना प्रकाश दिया, यम ने अपना दंड दिया, वायु ने अपनी संगीत गति दी। सभी देवताओं की शक्तियों का एक केंद्र बना। वो ज्योति फैलती गई, बढ़ती गई, और अचानक उस ज्योति से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, 10 भुजाओं वाली, जिनके हाथों में सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे। उनका वाहन था एक दहाड़ता हुआ सिंह। यह थी मां दुर्गा, आदिशक्ति का वह रूप जिसने खुद देवताओं को भी विस्मित कर दिया। मां दुर्गा ने कहा, संगीत, जिस राक्षस ने स्त्री को तुच्छ समझा वही स्त्री अब उसका अंत करेगी। दूत ने महिषासुर को सूचना दी कि एक स्त्री आ रही है। महिषासुर जोर से हंसा और बोला, एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लेगी, एक नारी। लेकिन जब वह रणभूमि में पहुंचा और उसने मां दुर्गा को देखा तो उसका अहंकार डगमगाया। उसने माता से विवाह का प्रस्ताव रखा और तीनों लोकों की रानी बनाने का वादा किया। मां दुर्गा ने केवल इतना कहा, युद्ध के लिए तैयार हो जा, और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम जो लगातार 9 दिन और 9 रातों तक चला। हर दिन महिषासुर नया रूप धारण करता, कभी भैंसा तो कभी हाथी, कभी सिंह तो कभी विशालकाय राक्षस, और हर दिन मां दुर्गा उसका सामना एक नए स्वरूप में करती। यही कारण है कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में
मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। 9वें दिन जब महिषासुर ने अपने असली भैंसे के रूप में अंतिम प्रहार किया, तो मां दुर्गा का त्रिशूल उसकी छाती में जा धंसा। मरते समय महिषासुर ने अपनी भूल स्वीकारी। देवी, मैंने स्त्री को कमजोर समझा। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मां दुर्गा ने कहा, तू मरेगा, लेकिन जब जब दुर्गा की पूजा होगी, महिषासुर मर्दिनी के नाम से यह कथा सुनाई जाएगी। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ था। अभी रक्त बीज बाकी था। रक्त बीज वो राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था कि उसके संगीत शरीर की एक बूंद भी अगर धरती पर गिर जाए तो उससे हजारों नए रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। जितना मारो उतने बढ़ते जाए। देवताओं ने रक्त बीज पर आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, वहां हजारों रक्त बीज खड़े हो गए। देवता घबरा गए। तब मां दुर्गा ने अपने क्रोध से एक नए स्वरूप को जन्म दिया, मां काली। उनका शरीर काला, आंखें लाल, गले में नर मुंडों की माला और हाथों में रक्त से भरा कटोरा। मां काली युद्ध भूमि में उतरी। अब दृश्य बदल गया। जब भी रक्त बीज घायल होता और खून बहता, मां काली उस खून को जमीन संगीत पर गिरने से पहले ही अपने कटोरे में भर लेती